चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 5 वर्षों में दुगना होता है तो कितने वर्षों में 8 गुना होगा। ऐसे सवाल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का ये क्वेश्चन है, जिसको हम लोग बहुत ही अच्छे ट्रिकी मेथड से देखेंगे। कुछ ही सेकंड में ये आराम से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 5 साल में दुगना होता है तो कितने साल में 8 गुना होगा। देखिए, 5 साल में ये दुगना होगा, मतलब जब जब ये 5-5 साल लेगा तब तब ये खुद का दुगना होता चला जाएगा। तो अगर 5 साल टाइम लिया और दुगना हुआ तो फिर 5 साल टाइम लेगा और फिर दुगना होगा तो इसका दुगना होगा तो 4 गुना हो जाएगा। फिर 5 साल टाइम लेगा और फिर इसका दुगना होगा तो ये इसका दुगना होगा तो 8 गुना हो जाएगा। टाइम आपका लिया 5 तिया 15 साल और 15 साल में ये 8 गुना हो गया। और आपसे यही सवाल पूछा गया है कि कितने साल में ये दुगना होगा, 3 गुना होगा, 8 गुना होगा, 20 गुना होगा, ऐसे करके पूछता है। तो देखिए, टाइम जो देगा उसको उसके साथ रखिएगा। जैसे 5 साल टाइम लेगा, दुगना होगा, फिर 5 साल टाइम लेगा, इसका दुगना होगा, फिर 5 साल टाइम लेगा, इसका दुगना होगा, तो 4 का दुगना 8 गुना हो चुका है। ये टाइम लगा है 15 साल। आंसर हो गया हमारा 15 साल। आगे देखिए कि अगला क्वेश्चन कहता है कि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज के निश्चित दर से 4 वर्षों में 3 गुना होता है तो कितने वर्षों में ये 27 गुना होगा। मतलब हर 4 साल टाइम लेगा 3 गुना होगा, तो 27 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। इसको आप आराम से क्यूब वगैरह भी कर करके आराम से बना सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर हमने ये लिया था, आप इसको करके बना सकते हैं। लेकिन अगर आप आराम से एक बार सीख लेते हैं ना तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं, जो याद नहीं करना पड़ेगा आपको। तो देखिए, इस बार कहता है कि 4 साल टाइम लेगा और ये दुगना होगा, यानी 4 साल टाइम लिया और ये 4 साल टाइम लिया और ये 3 गुना हो गया। तो फिर 4 साल टाइम लेगा और अब इसका 3 गुना होगा तो 3 का 3 गुना 9। फिर 4 साल टाइम लेगा और इसका 3 गुना होगा तो 9 का 3 गुना 27। टाइम देखिए, 4 तिया 12 साल टाइम लगा और 12 साल में ये 27 गुना हो गया। तो 4 साल टाइम लेके 3 गुना, फिर 4 साल टाइम लेके इसका 3 गुना, फिर 4 साल टाइम लेके इसका 3 गुना, 4 तिया 12 साल लगा, 27 गुना हुआ। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 गुना से 27 गुना होने में कितना आया, तो उसी को पावर 3, जैसे यहाँ देखिएगा पावर 3 आया, 3 का पावर 3 27 है, तो पावर 3 यहाँ पर आप कर सकते हैं, यानी इसको 3 बार यूज कर सकते हैं। तो 4 तिया 12। यहाँ देखिए, पीछे वाला क्वेश्चन में देखिए, पीछे वाला क्वेश्चन में क्या था, 2 से 8 हुआ है, ये भी पावर क्यूब हुआ है, यानी क्यूब हुआ है, तो क्यूब का मतलब 3 हुआ, तो ये भी 3 बार जाएगा, यानी 3 गुना 5 तिया 15 साल। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसे भी याद करना पड़ता है। आप आराम से लिख करके कर सकते हैं कि 4 साल लगा 3 गुना हुआ, फिर 4 साल लगा इसका 3 गुना हुआ, फिर 4 साल लगा इसका 3 गुना हुआ, 27 गुना हो गया। और हमसे टाइम हमारा पूछा था तो टाइम हमारा 12 साल लगा। अब इसमें देखिएगा क्वेश्चन अगला कि इस बार मूलधन दे रहा है कि 12,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर से 5 वर्षों में दुगना होता है तो 20 वर्षों में इसका मिश्र धन क्या है। देखिए, इससे पीछे वाला क्वेश्चन में क्या था, तो इससे पीछे वाला क्वेश्चन में ये था कि ये मूलधन नहीं दिया करता था और डायरेक्ट बोलता था कि ये 5 वर्षों में दुगना तो 20 वर्षों में कितना गुना। तो आप ऐसे ही बनाएंगे जैसे अभी हम लोग बनाए हैं, जैसे हम लोग अभी बनाए हैं ठीक उसी तरह से बनाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि 12,000 रुपया 5 साल में दुगना तो 20 वर्षों में इसका मिश्र धन कितना। तो सबसे पहला चीज़ कि हमारा जो पैसा है वो 5 साल में दुगना होने वाला है। हमारा जो पैसा है वो 5 साल लेगा और 2 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि फिर 5 साल लेगा और फिर इसका दुगना होगा, तो इसका दुगना 4। फिर 5 साल लेगा और इसका दुगना होगा तो इसका दुगना 8। और फिर 5 साल लेगा और इसका दुगना होगा 16। 8 का दुगना 16। तो देखिए, 5 चौका 20 साल इसको टाइम लग चुका। 20 साल में ये कितना गुना हो गया, 16 गुना। 20 साल में ये कितना गुना हो गया, 16 गुना। तो 20 साल में अगर ये 16 गुना हो गया
तो इसका मतलब है कि अगर 1 रुपया रखूँगा तो 16 रुपया बनेगा। हो जाना, बन जाना, ये मिश्रधन यानी अमाउंट के बारे में कहा जाता है। तो अगर 1 रुपया मैं रखता तो 16 रुपया बन जाता। तो मैं रखा कितना हूँ, 20,000 रखा हूँ। तो 20,000 रखा हूँ तो 20,000 भी हमको 16 गुना बनाएगा। तो 20,000 गुने 16, सॉरी रखा 12,000 रखे हैं, 12,000 रखे हैं। तो 12,000 भी हमें 16 गुना बना देगा। 1,000 रखते तो 16,000 होता, 12,000 रखे हैं तो इसका भी 16 गुना होगा। तो यहाँ पर 1 3 0, 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 3 19, 1,92,000 रुपया हो जाएगा। यानी अगर 12,000 रुपये मैं चक्रवृद्धि ब्याज दर से रखूँ और 5 साल में दुगना होगा तब 20 साल में ये 1,92,000 रुपया होगा। 5 साल में दुगना, फिर 5 साल में इसका दुगना, फिर 5 साल में इसका दुगना, 5 साल में इसका दुगना, 16 गुना हो चुका। 20 साल टाइम लग गया। कोई भी पैसा 16 गुना हो जाएगा। तो 12,000 है तो ये भी 16 गुना होगा, यानी 1,92,000 रुपया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये होता है और एकदम आसान होता है, जिसको आप आराम से कुछ ही सेकंड में बना सकते हैं। अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो इस टाइप के ही वीडियो हम हर टॉपिक का इम्पॉर्टेंट चीज़ को बना करके आपको डाल देंगे, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम का क्वेश्चन कवर हो। चलिए, धन्यवाद।